हर हर महादेव। दोस्तों, माना जाता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुंदर से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार वन में एक भील रहता था, जिसका एक बहुत बड़ा परिवार था। वह बहुत ही बलवान तथा क्रूर स्वभाव का था। वह क्रूर स्वभाव के साथ साथ काम भी क्रूरता वाले करता था। रोज वन में जाता, हिरण और बाकी जानवरों को मारता था और वहीं रहकर वह अलग अलग प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। इस तरह उसे वन में रहते बहुत समय बीत गया था। फिर एक दिन महाशिवरात्रि आई। वह वन में रहने वाला था, तो उसे शिवरात्रि के बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उसके घर वाले भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। उसे बार बार भोजन लाने को बोल रहे थे। उनके बार बार बोलने के बाद उसने अपना धनुष उठाया और वन की तरफ चल पड़ा। वन में पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो चुका था। पूरा दिन ढूंढने के बाद उसे कुछ न मिलने पर वह परेशान हो गया और सोचने लगा, मैं घर कैसे जाऊंगा। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए भोजन लेके आऊँगा, लेकिन मुझे तो आज कुछ मिला ही नहीं। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, भूख से उनका बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाना होगा। ऐसा सोचकर वह भील एक जलाशय के पास पहुंचता है और सोचने लगा, यह अवश्य ही यहाँ कोई पानी पीने आएगा। मैं उसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी जलाशय के पास एक बेल पत्तर के पेड़ पर चढ़ जाता है और सोचने लगता है, यहाँ जो भी जीव पानी पीने आएगा, मैं उसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। वह प्रतीक्षा करता रहा और काफ़ी समय बीत गया। रात का पहला पहर शुरू हो गया तो एक प्यासी हिरनी वहाँ आई, जिसे वह देखकर बहुत खुश हुआ और उसे मारने के लिए उसने अपना धनुष तैयार किया। जैसे वह अपना धनुष तैयार करता है, उस पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरते हैं। उस शिकारी को पता नहीं होता कि उस बेल पत्तर के पेड़ के नीचे शिवलिंग है और उसी तरह शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। उस पूजा के माध्यम से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। पानी पीने आई वह प्यासी हिरनी कड़कड़ाहट की आवाज़ सुन करके ऊपर देखती है तो उसे वो शिकारी नज़र आता है। उससे बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, तुम्हें मार कर मैं उन्हें भोजन दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। शिकारी की ये बात सुनकर हिरनी बहुत दुखी हो जाती है और उससे बचने के उपाय सोचती है। थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, हे व्याध, अगर मेरे मांस को खाकर तुम्हें सुख मिलता है तो इस अनर्थकारी शरीर के लिए और इससे सौभाग्य से ज़्यादा और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि मेरा शरीर किसी को सुख दे पाया। परंतु अभी मेरे बच्चे मेरे आश्रम में अकेले हैं। मैं उनको मेरे स्वामी या मेरी बहन को सौंप कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। इसे झूठ ना समझें, इसे झूठ ना समझें।
ये सत्य है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। सत्य में सब कुछ स्थित है। ये सब सुनकर शिकारी को हिरनी की बातों पे विश्वास नहीं होता है। हिरनी दोबारा बोलना प्रारंभ करती है और कुछ शपथ खाती है। कहती है, अगर ब्राह्मण वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, जो पत्नी अपनी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, उसके विपरीत जाके अपनी इच्छा से कार्य करती है, उसे जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को न मानने वाला हो, शिव से विमुख हो और विश्वासघात करते हो, उनको जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो। हिरनी की ये बातें सुनकर शिकारी उसे उसके घर जाने को बोल देता है। वो हिरनी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उस हिरनी का इंतज़ार करते हुए उसकी बहन उसी जलाशय के पास पानी पीने चली जाती है। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी फिर से अपना धनुष तैयार करता है। जैसे ही धनुष तैयार करता है, कुछ बेल पत्थर फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं। इससे भगवान शिव की दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो जाती है। कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनकर वह दूसरी हिरनी भी ऊपर की ओर देखती है तो वह शिकारी उसको मारने की ताक में खड़ा होता है। वो हिरनी उससे पूछती है, व्याध तुम क्या कर रहे हो? शिकारी बोलता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें मारकर अपने घर वालों के लिए भोजन लेके जाना चाहता हूँ। हिरनी सोचती है और उससे बचने का उपाय ढूंढती है। फिर कहती है, हे व्याध, मेरा शरीर तो धन्य हो गया, ये तुम्हारे कुछ काम आ सका, तुम्हारे परिवार वालों की भूख मिटा सकेगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और क्या हो सकता है? परंतु व्याध, मेरे बच्चे अभी आश्रम में अकेले हैं। मैं उनको मेरे पति को सौंपकर तुम्हारे पास वापस आऊँगी और इसे तुम झूठ मत समझो। शिकारी ने फिर से उस हिरनी की बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोलती है, यदि मैं वापस ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन दे करके पलटता है वह अपना पुण्य हार जाता है। ऐसी बहुत सी शपथ हिरनी ने खाई। हिरनी की सारी बातें सुनकर शिकारी ने उसे अपने घर जाने को बोल दिया और वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। दोनों हिरनियों को बहुत टाइम लग गया तो शिकारी उनको ढूंढने के लिए निकला तो उसने देखा कि सामने से एक हिरन जलाशय की ओर आ रहा है। शिकारी खुश हुआ और उसे मारने के लिए अपना धनुष फिर से तैयार करता है तो फिर से बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरते हैं और उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इससे भगवान शिव ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरण ने ऊपर देखा तो वह शिकारी उसका वध करने के लिए तैयार खड़ा था। हिरण ने पूछा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और तुम्हारा मांस अपने परिवार को जाके खिलाना चाहता हूँ। हिरण बहुत खुश हुआ, बोलता है, मेरे मांस से अगर तुम्हें संतुष्टि मिली है तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरा हष्ट पुष्ट शरीर तुम्हारे परिवार के काम आ सका, परंतु अभी मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप कर तुम्हारे पास पुनः, इसे तुम झूठ मत समझो। सत्य में ही तो सब कुछ विराजमान है। अगर मैं वापस लौट कर ना आऊँ तो शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, जिसके मुंह से शिव का नाम ना निकले, योग्य होने के बाद भी दूसरों की मदद ना करे, ये सब न करने से जिसको जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो। शिकारी ने हिरण की ये बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर
बोला कि तुम भी उन बाकी लोगों की तरह झूठे बहाने बनाकर यहाँ से जाना चाहते हो। हिरन बोला, नहीं, मैं तुम्हारे पास लौट कर वापस आऊँगा, तुम प्रतिज्ञा करो। शिकारी उसको हाँ कर देता है और उसे जाने की अनुमति दे देता है। हिरन खुशी खुशी अपने घर जा तीनों अपने आश्रम में मिलते हैं और जो भी उनके साथ जलाशय पर व्यतीत होता है एक दूसरे को बताते हैं और वचन में बंधे हुए तीनों एक दूसरे को बोलते हैं, मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए, बच्चों को तुम संभालो। ये कहते हुए वो बच्चों को पड़ोसियों को सौंप कर तीनों वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बच्चे भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं ये सोच के कि जो हाल हमारे माता पिता का होगा वही हमारा होगा। वहाँ पहुँचकर हिरन और हिरनी उस शिकारी को बोलते हैं कि तुम हमारा वध करो, और जैसे ही वह धनुष तैयार करता है उनका वध करने के लिए, तो कुछ बेल पत्थर वापस फिर से शिवलिंग पर गिरते हैं और इस प्रकार भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है और इससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वह हिरन और हिरनी का वध करने से पीछे हट जाता है। फिर भगवान शिव उसे साक्षात अपने दर्शन देते हैं। भगवान शिव उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हैं और उसे गुहु नाम देते हैं। दोस्तों, यह वही गुहु है जिसे भगवान राम की मित्रता होती है। ओम नमः शिवाय।